अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन का जो है 2.6, जिसमें है स्पीड देन आफ्टर वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय योर बॉडी बाय टाइम इन अ पर्टिकुलर टाइम। कोई एक बॉडी है जो कि दूरी तय करे किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या है? स्पीड है। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी और वो बॉडी कुछ दूरी चलेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वहां पे क्या होगा? स्पीड होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन अ बॉडी देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट हियर डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस। किसी भी डायरेक्शन में एक बॉडी मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, वहां पे क्या हो रहा है? स्पीड। वहां पे स्पीड होगा। ठीक है। और कोई भी बॉडी एक क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर एक बॉडी जो है डिस्टेंस कवर कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, वहां पे क्या होगा? वेलोसिटी होगा। ठीक है। अब वेलोसिटी हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस। पहले हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं, ये फर्स्ट है। डिस्टेंस देख लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। डिस्टेंस स्पीड हो गया। ठीक है। और स्पीड अब ये होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म 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 स्पीड एंड देन आफ्टर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड वन इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्पीड हम लोग को पता चल गया क्या होगा। ठीक है। उसके बाद इस यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो वहां पे क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का एक ग्राफ बना देता हूँ मैं, जिससे कि आसानी समझ आएगा। 1 2 3 5 10 15। ठीक है। एक बॉडी है जो कि 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रही है। ठीक है। और 2 सेकेंड में कितना? 10 जा रही है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का। मीन्स कि 1 सेकेंड में वो कितना कवर कर रही है बॉडी? 5। कहीं भी हम लोग देखेंगे 2 - 3 ईयर अगर हम लोग देखें तब भी 1 सेकेंड में इसने कितना कवर किया है? 5 किया है। 15 - 10 क्या? ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी एक ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। 1 2 3 1 2 यहाँ पे 5 20 25, इस तरह अगर बॉडी कोई कवर करती है, 20 पे चला गया, फिर 25 पे चला गया, यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस अनइक्वल होगा विद द इक्वल टाइम। ठीक है। तो यह क्या हो गया? यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। एंड देन आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होता है जब हम एक टाइम पे हम लोग देखें कि वो उस समय एक समय में एक पॉइंट पे बॉडी की स्पीड कितनी है। जैसे स्पीडोमीटर जो हम लोग के बाइक में लगा रहता है, एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है। जो हम लोग के बाइक में लगा रहता है, ठीक है, वो हम लोग को क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। जैसे हम लोग बाइक ड्राइव करते हैं उस समय जब हम लोग मीटर को देखते हैं तो जो स्पीड हमें बताता है वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड
हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है रेशियो 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 ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by your body upon the total time taken by your body, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हो गया रेशियो ऑफ द टोटल टाइम जितना टोटल डिस्टेंस, हम लोग जितना डिस्टेंस लेते हैं अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, और फिर हम लोग टोटल टाइम कितना लेते हैं, तो वह क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। और एवरेज स्पीड इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हम लोग जब अपना जर्नी पे जाते हैं, हम लोग एक रास्ते से हम लोग जाते हैं, तो वहां पे हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग नहीं चलते हैं। दूसरा थिंग, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं? मूव करते हैं। हम लोग हमेशा जो हम लोग की बॉडी है वो किस में मूव करती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करती है, यदि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। ये मैंने सिंपल चीजों की बात कर रहे हैं, पर कुछ चीजों में हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड देखा जाता है। जैसे एक फैन रोटेट कर रही है, वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड होता है, उसका फिक्स रहता है कि इतने सेकेंड में इतना राउंड वो ले रहा है, ठीक है। तो स्पीड की बात हो रही है। अब हम लोग ये स्पीड हम लोग जान चुके क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड हम लोग जान चुके क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर बाई अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मीन्स यू नो वेरी वेल दैट वहां पे डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट सिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। इससे पहले हम इस सबको इरेज करते हैं, और उसके बाद हम लोग वेलोसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। और स्पीड में क्या था? रेट ऑफ चेंजेस इन दी डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। वो क्या था? स्पीड था। वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब ये भी होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड लास्ट वन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब क्या होगा? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाए एक मूविंग बॉडी के द्वारा, तो वहां क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे क्या होगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहां पे होगा जो कि एक पॉइंट किसी, जैसे 2 सेकेंड की इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 10 है 80.2। अगर हम लोग 2 सेकेंड पे देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। एंड स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड, इन दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। सॉरी, आई हैड फॉरगॉटन टू मेंशन इट अर्लियर, बट एज वी नो दिस। एंड यहाँ पे आपका हो गया, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। एवरेज वेलोसिटी हम लोग जान गए क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम होता है।
जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी या फिर डिस्टेंस कवर है बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वेलोसिटी, स्पीड हमने जान लिया, वेलोसिटी हमने जान लिया। अब हम इन दोनों वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी, इन दोनों में हम लोग डिफरेंट देखते हैं। पहला पहला क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस रेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस कवर किया जाता है, रेट ऑफ चेंजेस इन द डिस्टेंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और इसमें किसकी बात की जाती है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इससे पहले वाले वीडियो मतलब हम लोग देखे हैं, उसमें क्या, ये कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया नहीं रहता है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी किस में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर की जाती है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया है, तो वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इस हिसाब से ये वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में आ गई, वेक्टर क्वांटिटी में आ गई। तो ये दोनों क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गए। थर्ड डिफरेंस हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड डिफरेंस ये देखते हैं कि एवरेज, जो एवरेज आपका है, एवरेज स्पीड जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होगा। किसी भी अगर सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है वहां पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन दिया नहीं है, और वहां पे डायरेक्शन नहीं दिया तो ये मूव करता रहेगा स्पीड, ठीक है। एक डिस्टेंस तो कवर करेगा ना, अगर वो सर्कुलर पाथ में भी अगर घूम रहा है मतलब चल रहा है, तो वहां पे भी वो क्या करेगा, डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता है। वहीं पे वेलोसिटी जीरो हो सकता है। मान लीजिए ये है, यहाँ से पॉइंट ए से अगर एक बॉडी मूव करते करते फिर यहाँ पे आ जाती है, पॉइंट ए पे आ सकती है, तो इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, क्योंकि जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ गया, तो वहां क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, पॉसिबल है, ये जीरो हो सकता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या जीरो हो सकता है, बट स्पीड जो है वो जीरो नहीं, एवरेज स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने, ये बेसिक डिफरेंस थे जो कि हम लोग ने स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग ने जाना है, ठीक है। और इसके बाद ये हम लोग ने देखा है कि एवरेज एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड जीरो हो सकता है बट एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है। और एक और डिफरेंस जो है फोर्थ डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में फोर्थ डिफरेंस क्या है। स्पीड जो है ऑलवेज किसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बट वेलोसिटी जो है वो क्या, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, माइनस एक्स एंड माइनस वाई, 1 2 3, 1 2 1 2 3 2 -1, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो जब एक बॉडी है पॉइंट ए से मूव करना शुरू कर रहा है, और पॉइंट ए से मूव कर रहा है और पॉइंट बी पे आ जा रहा है, ठीक है। और फिर वही बॉडी यहाँ से, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर वही बॉडी बी से मूव करते हुए 3 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है सी पे,
ठीक है। तो इन यहाँ पे इसकी भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो गई। तो क्या ये निगेटिव कितना गया, -5 किलोमीटर वेलोसिटी इसकी गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, -5 किलोमीटर हो गई। ठीक है। और जो कि स्पीड था वहां पे स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने 5 किलोमीटर कवर किया, और फिर यहाँ से पीछे की तरफ गया तो वहां पे भी कुछ डिस्टेंस तो कवर किया ना, 5 किलोमीटर इधर किया, और फिर वापस गया तो 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 15 किलोमीटर। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव में ही होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है वो क्या निगेटिव में जा सकता है, कैन बी निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ हम लोग इतना पढ़ लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एक्सलेरेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि 2.7 होगा, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।